आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स की न्यू बुक जिसका यूनिट नंबर 4 है फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने से पहले बताते चलूँ कि यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 की एक्सरसाइज 4.1, 2 एंड 3 मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च बार पर अभी हम मैथ चैनल के नाम से सर्च करें तो वहाँ पर आपको ऑल टू ऑल वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एन इन्वेस्टर रिटर्न्स आर ऑफ एक्स इन रुपीज़, यानी कि एक इन्वेस्टर है, यानी कि इन्वेस्ट करने वाला शख्स जिसने कोई रकम इन्वेस्ट की है वो रिटर्न आर ऑफ एक्स यानी कि जो वापस लेगा उस यानी जो रुपीज़ वो किस में लेगा? आर ऑफ एक्स की फॉर्म में लेगा। आफ्टर इन्वेस्ट करने के बाद X1000 रुपीज़ इज़ गिवन बाय ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो कहता है कि उसने X1000 रुपीज़ जो है वो इन्वेस्ट किए। ये देखें, ये जो X शो कर रहा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में X ये जो शो कर रहे हैं कि उसने कितनी रकम जो है वो इन्वेस्ट की है, कितने पैसे उसने इन्वेस्ट किए। और आर ऑफ एक्स वो बता रहा है कि उसने जो रिटर्न वापस जो पैसे लिए हैं इन्वेस्टिंग के बाद, इन्वेस्टमेंट के बाद जो उसको प्रॉफिट आया जो भी उसने, वो क्या शो कर रहा है? आर ऑफ एक्स। अब वो कहता है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस को हमने फैक्टराइज करना है एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट, और हमने इन्वेस्टमेंट फाइंड करनी है। वो लेवल फाइंड करना है डेट रिजल्ट इन ज़ीरो रिटर्न, यानी कि जहाँ पर जो आपका रिटर्न वो ले रहा है आर ऑफ एक्स की फॉर्म में वो ज़ीरो हो जाए, वहाँ पे आप लोगों ने इस एक्सप्रेशन को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। मीन्स डैट कि आर ऑफ एक्स जहाँ पर ज़ीरो हो जाएगा हमने वो फाइंड करना है। इसका मतलब है कि हमने आर ऑफ एक्स की जगह पे क्या पुट करेंगे? ज़ीरो पुट करेंगे और फिर हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसका आइए हम इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 वही मैंने कहा कि आपको जो गिवन डाटा होगा वो क्या होगा? आर ऑफ एक्स, यानी आर ऑफ एक्स जो वापस ले रहा है आर ऑफ एक्स की फॉर्म में, जो रिटर्न वो वापस ले रहा है, ठीक है। इसके बाद माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x, और इसमें जो एक्स है वो क्या कर रहा है? उसको इन्वेस्ट कर रहा है इसके अकॉर्डिंग जितनी वो रकम इन्वेस्ट करेगा। अब वो कहते हैं कि आपने वो लेवल फाइंड करना है जहाँ पे रिटर्न इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट है वो क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए। मीन्स डैट आर ऑफ एक्स के आर पुट करेंगे हम, ज़ीरो पुट करेंगे। आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसको राइट कर सकते हैं थोड़ा अरेंज करके। माइनस एक्स स्क्र प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब इसमें से हम क्या लेंगे? माइनस कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। माइनस कॉमन नहीं भी लेते तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन हम यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन करना इजी हो जाए। देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाकी सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस था क्या हो जाएगा? प्लस, ये प्लस था माइनस, ये माइनस था प्लस इज इक्वल टू ज़ीरो। अब माइनस इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो मीन्स डेट ये खत्म हो जाएगी। तो क्या रह जाएगा आपके पास? एक्स स्क्र माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इस माइनस ज़ीरो के साथ जब डिवाइड होगा तो वो ज़ीरो खत्म हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज किस तरह से करना है? हमने फैक्टराइजेशन की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी हैं, तो इसमें हम जो पढ़ेंगे देखिए मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। उसने हमें बताया नहीं कि हमने मिड टर्म ब्रेक करना है या किस मेथड से सॉल्व करना है। हम खुद क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने किस मेथड से फैक्टराइजेशन करनी है। मिड टर्म ब्रेक कर लें। 8 1 ज़ार 8 मीन्स डैट 8 1 ज़ार 8, 8 प्लस 1 क्या आ जाएगा? 9। तो ये हमारे पास आंसर सॉल्व नहीं होगा। दोबारा से करते हैं। 4 2 ज़ार 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8, और 4 2 ज़ार 8, माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस 4 प्लस इंटू माइनस 2, तो माइनस 6 बनेगा। इनके माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, इसका मतलब है ये हमारे पास फैक्टराइजेशन बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। इन दोनों में से कॉमन ले लें। इधर से कॉमन लेंगे x, तो यहाँ पर एक x रह जाएगा। x माइनस यहाँ से x बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा? 4। इस तरह से माइनस 2 लेंगे। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, यहाँ पर x रह जाएगा और क्या आ जाएगा? प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस लिया है। 4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए क्या आ जाएगा? x माइनस 4 और x माइनस 2 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब दोनों ही ज़ीरो के इक्वल है, हम दोनों को ज़ीरो के इक्वल रखते हैं। एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो और
x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस है, राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, x इज इक्वल टू 4 आ गया, और x इज इक्वल टू माइनस है, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। मीन्स डैट कि ऐसा वैल्यूज़ जो है वो इन्वेस्टमेंट है, लेवल है 4 और 2, जिस पर 2 लेवल्स हैं जहाँ पर 4 और 2, जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, अ कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज़, यानी कि जो कंपनी को प्रॉफिट होता है वो किस फॉर्म में होता है, पी ऑफ एक्स की फॉर्म में। ठीक है, फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज मॉडल्ड। ठीक है, अब जो सेल कर रहा है यूनिट्स को वो किस फॉर्म में कर रहा है, एक्स की फॉर्म में। इसके बाद ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है, क्यूबिक एक्सप्रेशन आपको दी हुई है, मीन्स डैट वही बात जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में की कि जो कंपनी प्रॉफिट करती है वो किस फॉर्म में करती है, पी ऑफ एक्स की फॉर्म में, और जिन्होंने सेलिंग किया है यूनिट्स की, प्रोडक्ट्स की, वो यूनिट सेलिंग यूनिट्स जो है वो प्रोडक्ट की वो क्या है, एक्स है, यानी कि ये एक्स जो है ये बता रहा है कि उन्होंने कितनी प्रोडक्ट्स की सेलिंग की है। अब वो कहता है फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड आउट करना है, वेयर द प्रॉफिट जीरो, जहाँ पर प्रॉफिट जो है वो जीरो हो जाता है वो हमने ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करना है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर जो है वो अ, बेचने वाले इंसान को या कंपनी को ना ही नुकसान होता है ना ही नफ़ा होता है। ठीक है, इनके मिड दरमियाना होता है, वहाँ पे ना ही लॉस और होता है ना ही प्रॉफिट और होता है, तो वो मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसका मतलब वहाँ पर अगर प्रॉफिट होगा तब भी उनका नुकसान नहीं है, अगर लॉस हो जो लॉस न हो ही नहीं रहा होता तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रॉफिट भी इतना ख़ास नहीं होगा। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो ज़ीरो हो जाता है, मतलब नुकसान नहीं होता ना ही प्रॉफिट और होता है। ठीक है, तो पहले ही बात उसने कर दी कि पी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्र प्लस 75x माइनस 125। अब उसने बताया कि जहाँ पर प्रॉफिट जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स डेट पी ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या आ जाएगा, ज़ीरो इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्र प्लस 75x माइनस 125। थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें, एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्र प्लस 75x माइनस 125 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है। ठीक है, वो फार्मूला कौन सा है, क्यूबिक का फार्मूला है, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्र माइनस बी क्यूब। इसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला इसका बनाएंगे। पहला ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू ए आपके पास क्या है एक्स, और बी 125 किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो बी आपके पास क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 इंटू ए आपके पास क्या है एक्स, और बी आपके पास क्या है 5 का स्क्वायर और प्लस ए बी क्यूब। अब ए माइनस बी क्यूब यानी कि ए क्या है एक्स माइनस बी, आप सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, फॉर्मूले माइनस थी, यहाँ पे माइनस 5 और इसका क्यूब इज इक्वल टू 0। अब हमने क्यूब ख़त्म करना है क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या लिखेंगे, टेकिंग 1/3 ऑन बोथ साइड, या टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड। तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5 की पावर 3 है और इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/3 इज इक्वल टू 0 की पावर 1/3। तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी पावर जितनी भी हो 0 ही होती है, और एक्स इज इक्वल टू माइनस है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा आंसर 5। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, द पोटेंशियल एनर्जी वी ऑफ एक्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स गिवन बाय। ठीक है, डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो। अब वो कहता है कि आपने ऐसा पॉइंट यानी कि फाइंड करना है, डिटरमाइन फाइंड करना है जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। कहता है कि यहाँ पे देखें जिस तरह से पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, सॉरी जिस तरह से मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, सेम इसी तरह से हमारे पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है चार्ज की वजह से। ठीक है,
पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से उसके इर्द गिर्द जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता है, ठीक है। तो वो कहता है कि उसका जो डिस्टेंस है फंक्शन का वो क्या है, एक्स की फॉर्म में है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या, वी ऑफ एक्स। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है जहाँ पे जिस पॉइंट पर वो जीरो हो जाती है। तो क्या है, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। अब वी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x। अब यहाँ पर देखें, इसको अरेंज कर लें, 2x³ माइनस 6x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0। इसको भी फैक्टराइज करना है हमने, ठीक है। सिंपल, 4 2 ज़ार 8, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 ज़ार 8, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई -2, तो क्या, सॉरी माइनस +8 और -4 -2 -6, वही दोबारा बनेगा। तो इसको फैक्टराइज कर लें, 2x³ माइनस 4x² माइनस 2x² प्लस 4x इज इक्वल टू 0। दोनों में से कॉमन लेंगे तो देखिए 2 भी कॉमन आएगा, x² है, ये x³ है छोटी, जो स्मॉल पावर के x2 कॉमन आ जाएगा। 2 भी बाहर आ गया, x में से 3 में से 2 बाहर आ गया, एक x रह गया, -2 2 ज़ार 4 और x² बाहर आ गया, ठीक है, -2 और 7 क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 2 2 ज़ार 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x² माइनस 2x इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखिए, इधर भी 2 है, इधर भी 2, इधर भी x है, इधर भी x, तो क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे रह जाएगा x-1 इंटू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सबको 0 के इक्वल पुट करें, क्योंकि हमने वो पॉइंट फाइंड करने हैं जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 हो जाती है, जो डिटरमाइन हमने फाइंड करना है। 2x इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस है राइट साइड पे जाके प्लस, और इस तरह से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस है राइट साइड पे जाके माइनस है राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो यही इसका आंसर आ जाएगा। और ये वही पॉइंट्स है जहाँ पर डिटरमाइंड जो है वो 0, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 जाती है, 0 1 एंड 2 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग द डिफ्लेक्शन वाई ऑफ एक्स ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, ठीक है। डिफ्लेक्शन की ऑफ बीम, डिफ्लेक्शन की जो बीम है वो गिवन है वाई ऑफ एक्स। वो कहता है दिस इक्वेशन द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट द पॉइंट एक्स, और जो वर्टिकल इसके डिफ्लेक्शन है वो क्या है, एक्स है, अलोंग द बीम, बीम के वर्टिकली जो है वो डिफ्लेक्शन है एक्स। द पॉइंट ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन, वो पॉइंट हमने फाइंड करना है जहाँ पर डिफ्लेक्शन इसकी ज़ीरो होगी। तो यानी कि वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6, ठीक है। पहले डिफ्लेक्शन ऑफ बीम क्या है, वाई ऑफ एक्स है, और उसके वर्टिकली जो है अलोंग बीम के वो क्या है, एक्स। तो ये एक्स जो है वो वर्टिकली बीम को डिनोट कर रहा है, और जो वाई ऑफ एक्स है वो बीम को डिनोट कर रहा है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को, ठीक है। और ये वर्टिकली डिफ्लेक्शन ऑफ बीम को डिनोट कर रहा है एक्स। अब देखें, उसने कहा कि वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो ये आ जाएगा, थोड़ा सा अरेंज कर लें, 2x² माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 2 ज़ार 12, देखिए 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, -6 -2 -8, ठीक है। अगर प्लस का करते हैं, 6 2 ज़ार 12 और 6 प्लस 2 क्या आ जाएगा 8। तो हमें ये चाहिए, माइनस का 8 चाहिए, प्लस का 8 नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज करेंगे, क्या आ जाएगा, 2x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आएगा, 7x आएगा, क्योंकि 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 और x कॉमन आ गया, एक x रह गया, -2 3 ज़ार 6, -2 कॉमन आएगा, x माइनस कॉमन लिया तो माइनस द साइन चेंज, 2 3 ज़ार 6 0, 2x माइनस 2 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये आ जाएगा, दोनों को इक्वल कॉमन ले लें, इस दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या 2 कॉमन आएगा, तो क्या x माइनस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रखेंगे इक्वल, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और आ जाएगा हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई रख के डिवाइड तो 0 हो जाएगा,
ठीक है, 2 मल्टीप्लाई जाके डिवाइड तो 0, एक्स इज इक्वल माइनस है तो जाके प्लस, तो एक्स इज इक्वल टू 1, और इधर भी एक्स इज इक्वल टू प्लस है, राइट माइनस राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। तो ये यहाँ पे ये पॉइंट इस तरह से था कि एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 2/0, तो ये हमारे पास एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि ये ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छी समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।